हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक इंडियन इकोनॉमी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं के मूल उद्देश्य। 5 ईयर प्लान्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो 5 ईयर प्लान्स हमारे जो थे उनके उद्देश्य क्या थे, आज के वीडियो में मैं आपको वो समझाऊंगी अच्छे से, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के जो उद्देश्य थे वो 4 उद्देश्य थे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो 5 ईयर प्लान के उद्देश्य थे वो क्या क्या थे। तो पहला जो उद्देश्य था वो था हमारा समृद्धि करना। दूसरा था आधुनिकीकरण। और तीसरा था आत्मनिर्भरता। और चौथा आपका 5 ईयर प्लान था कि समानता। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 5 ईयर प्लान के मूल उद्देश्य थे और इनके बारे में मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी। पहले समृद्धि के अंदर क्या क्या हुआ, समृद्धि क्या हुआ, आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है, और आत्मनिर्भरता और समानता के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, आप पॉइंट वाइज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, समृद्धि। जब हमारे इंडिया पर राज कर रहा था हमारा ब्रिटिश सरकार, और वो हमें जब हमारे ऊपर से उनका जब कब्जा हटा, जब हम आज़ाद हो गए, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बहुत ही वो खराब करके चले गए। तो हमारी समृद्धि करना बहुत ज़रूरी थी। और समृद्धि के अंदर क्या आ जाता है फ्रेंड्स, हमारी जीडीपी को बढ़ाना। तो समृद्धि के अंदर क्या था, जीडीपी को बढ़ाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जीडीपी ऐसा क्या करें, क्या प्रोडक्शन करें कि जीडीपी क्या हो हमारी बढ़े। तो फ्रेंड्स, हमारे उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 5 ईयर प्लान को लाया गया। तो इसका एक समृद्धि के अंदर क्या था कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। अगर उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो जीडीपी अपने आप क्या होगी फ्रेंड्स, जीडीपी बढ़ जाएगी। तो जीडीपी बढ़ाना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि एक देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्राप्त होती, मतलब कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को क्या करना, आगे बढ़ाना। कृषि क्षेत्र में भी हमारा देश आगे हो और औद्योगिक क्षेत्र में भी क्या हो, हमारा देश आगे हो। तो इन सब में क्या करना फ्रेंड्स, समृद्धि करना, ग्रोथ करना, हमारे इंडिया को बढ़ाना। तो ये हमारा एक मूल उद्देश्य था 5 ईयर प्लान का, पंचवर्षीय योजना का। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट था, तो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट क्या था कि आधुनिकीकरण करना, हमारे देश में आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का क्या मतलब है कि हमारी तकनीकों में परिवर्तन करना। हमारी जो तकनीक थे, नई तकनीकों का उपयोग करना, नई तकनीक का प्रयोग करना। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी कैसे, जैसे नई बीजों का उपयोग करना, महंगी बीजों का उपयोग करना। और किसान जो मशीनें यूज करते हैं उनमें नई नई मशीनों का यूज करना, या जो फैक्ट्रियां हैं फैक्ट्रियों में नई मशीनों का यूज करना। नई मशीनों का यूज करके और अच्छी बीजों का उपयोग करके फ्रेंड्स क्या किया जा सकता है, उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा
और जब उत्पादन में वृद्धि होगा तो हमारी इंडिया क्या करेगी, आर्थिक उसकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या एक उद्देश्य था, आधुनिकीकरण, और आधुनिकीकरण में नई तकनीकों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, समृद्धि कर सकते हैं, हमारे आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। और नेक्स्ट क्या था फ्रेंड्स, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का क्या अर्थ है कि ज्यादातर लोगों का ये विचार है कि जो औरतें हैं वो एक चार दीवारी के अंदर रहें और अंदर रहकर वो काम करे, सिर्फ वो घर का काम कर सकती है। लेकिन नहीं, आधुनिकीकरण के अंदर ये आ गया, 5 ईयर प्लान में ये आया कि समाज की दृष्टि को बदलना होगा। जो औरतें हैं वो भी बाहर जाएं, चार दीवारी से बाहर निकले, और जिस क्षेत्र में आदमी काम करते हैं उसमें औरतें भी काम करें, जिससे हमारे भारत क्या है वो डेवलप बनेगा। अभी तो फ्रेंड्स हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, विकसित नहीं हुआ। अब पता नहीं कब होगा ये, हम कोशिश तो कर रहे हैं। इन सारे हमारे 5 ईयर प्लान भी इसीलिए चले कि हमारा जो देश है वो हमारा विकासशील से विकसित देश बन जाए। और हमारा आज तक का 5 ईयर प्लान खत्म हो चुका है, अब 13 स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, ये आपको आई होप समझ आया हो, आधुनिकीकरण। नेक्स्ट उद्देश्य क्या था हमारे 5 ईयर प्लान का, वो देखते हैं। आधुनिकीकरण के बाद था हमारा थर्ड पॉइंट, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, अगर हम एक छोटे लेवल पे ले तो आत्मनिर्भर का होता है कि हम किसी और पे डिपेंड ना होकर खुद वो काम खुद करें जिस काम की हमें ज़रूरत है। जैसे कि मान लो आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आत्मनिर्भर आपको 12th क्लास तक के बच्चे जो है उनको बन जाना चाहिए कि कुछ अपने पॉकेट मनी का खर्चा आप वो खुद कमाने की कोशिश करें, कि कुछ छोटे मोटे खर्चे वो खुद अपना निकालने की कोशिश करें, तो इसे आत्मनिर्भर कहते हैं। लेकिन अगर हम देश की बात करें तो देश के उसमें आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है कि दूसरे देशों से हम जो प्रोडक्ट है वो बहुत आयात करते हैं और निर्यात बहुत कम होता है। तो आत्मनिर्भर का अर्थ है कि अपने देश में की वस्तुओं का अधिक प्रयोग करें, और उत्पादन करें। जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे हम दूसरे देश पे ना निर्भर होके अपने देश में ही उस वस्तु का प्रोडक्शन करें, तो वो कहलाता है हमारा आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता का भी 5 ईयर प्लान का उद्देश्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम जब आत्मनिर्भर बनेंगे, दूसरे देशों में इसे हम वस्तुओं को ना लाकर हम अपने देश में इतना उत्पादन करें कि हम निर्यात कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो फ्रेंड्स ये एक भी मेन हमारा था। और नेक्स्ट देखते हैं कि विदेशी हस्तक्षेप से बचना। कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि पहले क्या था, जो अंग्रेज थे वो हमारे देश से कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ प्रोडक्शन करके फिर हमें वापस उसी को बहुत महंगी कीमत में हमें वापस बेचते थे। तो विदेशी हस्तक्षेप को कम करना भी है हमारे आत्मनिर्भरता का उद्देश्य। विदेशी हस्तक्षेप से बचना, इससे हमारा जो इंडिया है वो क्या होगा फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हमारे 5 ईयर प्लान्स का नेक्स्ट पॉइंट उद्देश्य क्या है। पॉइंट फ्रेंड्स क्या है, समानता। 5 ईयर प्लान का लास्ट ये हमारा एक उद्देश्य है कि समानता आए। समानता का अर्थ क्या है कि किसी में भी भेदभाव ना हो। अगर कोई चीज प्रोडक्शन हम हमारी इंडिया में कोई चीज का प्रोडक्ट क्या है कि हर वर्ग को समान रूप से
हर वस्तु प्राप्त हो। मतलब अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम ये देखकर ना करें कि ये सिर्फ अमीर के लिए है या ये सिर्फ गरीब के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में दोनों तरीके के वर्ग रहते हैं, गरीब भी और अमीर भी। अगर हम गरीब वर्ग के लिए वो सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी आर्थिक की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होगी, वो बहुत खराब होती जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ अमीर के लिए करते हैं, अमीर के लिए प्रोडक्शन करते हैं, तो वो गरीबों के साथ क्या होगा, न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। तो इसलिए हम जो भी प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हो वो हम देखकर चले कि हर वर्ग के लिए वो सही है या गलत। और फ्रेंड्स, ये आत्मनिर्भरता के साथ समान, अगर हम समान रूप से करते हैं तो ये हमारा इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम भेदभाव नहीं करते। भेदभाव वाली भी यहाँ पे जो भावना है वो यहाँ पर नहीं आती। तो फ्रेंड्स, ये उद्देश्य था हमारे 5 ईयर प्लान्स का। तो फ्रेंड्स, जरूर आपको ये समझ आया हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, बहुत सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो फ्रेंड्स ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।